पार्ट 1 में आपने कोऑर्डिनेट्स में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था उसको डिस्कस किया है। ब्रह्मगुप्त ने जीरो और नेगेटिव नंबर्स को किस तरह से कोऑर्डिनेट्स में इम्प्लीमेंट करा था, और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में ग्रिड सिस्टम का कैसे यूज हुआ था, और पंच सिद्धांत और जो डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं उसमें क्या क्या ये प्रूफ हैं कि किस तरह से इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था वो ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड हुआ था। और उज्जैनी में 0 डिग्री मेरिडियन का यूज हुआ, वो भी आपने देखा है, और वही कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है। बस वो जो प्लेस है उज्जैनी का 0 डिग्री मेरिडियन का, वो डिस्प्लेस हो चुका है, ग्रीनविच लंदन से पास हो रहा है। ठीक है, तो वो आपने पढ़ लिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक, कहाँ से इसका शुरुआत हुई थी। तो इस पार्ट में इसके आगे प्रोसीड करेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट्स में बेसिकली ये 2D XY प्लेन है। ये XY क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक एक्सिस देखिए ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और दूसरा एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस है। और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे हम ओरिजिन, यानी कि ओ फॉर ओरिजिन। यहाँ पर ओरिजिन, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ओरिजिन है। ये लाइन एक्स एक्सिस है, ये लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। अब राइट साइड, ओरिजिन के राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर डिनोट करेंगे, और ओरिजिन के हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स को डिनोट करा जाता है। फिर वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस में अपवर्ड पॉजिटिव नंबर्स और डाउनवर्ड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये होगा इसका जो साइन के जो कन्वेंशन है, ये आप समझ गए होंगे। और क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक प्लेन है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो कोऑर्डिनेट हो गए, एक एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको बोल देंगे एब्सिसा और वाई को बोल देंगे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, इसको आगे क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर आगे आते हैं कि जैसे कि कोई पॉइंट हमको लोकेट करना है। मान लीजिए कि हमको वी हैव टू लोकेट अ पॉइंट पी, है ना, एक पॉइंट पी लोकेट करना है जो कि है 4.5, 0 है, ये पॉइंट का लोकेशन है यहाँ पर। अब किसी भी पॉइंट को हम एक्स पे कितनी डिस्टेंस है और वाई पे कितनी डिस्टेंस है, इसकी मदद से हम लोकेट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये पॉइंट पी है, हमको देखना ये पॉइंट पी कहाँ पर है। तो ये जो पहला जो हमने लिखा है, ये 4.5 जो लिखा है, ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस में इसकी डिस्टेंस पॉइंट की ओरिजिन से प्लस 4.5 है, और दूसरा जो 0 है यानी कि वाई एक्सिस में ये कहाँ पर है, 0 पर ही है। ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो लास्ट डिविजन्स हैं, ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लास्ट डिवीजन, और उसके 1 सेंटीमीटर को स्मॉल डिवीजन कर रखा है 10 स्मॉल डिवीजन, यानी कि ये मिलीमीटर है, छोटे छोटे। यहाँ पर आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर, ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये हमने स्केल माना है, आप स्केल दूसरा चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक, अभी हम मान रहे हैं कि जो ये लेंथ है हमारी, ये 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और जो स्मॉल डिवीजन होंगे वो हो जाएंगे 1 मिलीमीटर की। तो ये होगा +1 +2 +3 +4, कहाँ से है डिस्टेंस, ये है ओरिजिन से है यहाँ पर। इसी तरह से माइनस में है नेगेटिव नंबर, एक्स एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है, +4 पॉइंट, यहाँ प्लस नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड हो जाएगा ये +4.5 है। तो अब देखिए 0 1 2 3 4, यहाँ 4 आ गया, 4.5 यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट हमारा हो जाएगा +4 पॉइंट आ गया यहाँ पर। और ये तो हो गई इस पॉइंट की लोकेशन 0 से एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, ये हो गया यहाँ पर। और वाई एक्सिस की इसकी लोकेशन क्या है, 0 ही है, यानी कि वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो क्या, 0, यानी कि वो पॉइंट हमारा यहीं पर लाई करेगा। तो दिस इज द पॉइंट पी, जो कि क्या है 4.5, 0, ये हमारा पॉइंट लोकेट हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो क्यू लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, वो है 0, 3.9 कर दे रहे हैं, मान लीजिए ये हमने दूसरा पॉइंट लिया क्यू, 0, 3.9। अब यहाँ पर जो x की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है यहाँ पर, और y की डिस्टेंस है +3.9। तो y तो ये है, तो +3.9, 1 प्लस है तो ऊपर चलेंगे हम, 1 2 3 और 9 यानी कि
जो 9 स्मॉल डिवीजन होगा यहाँ, यानी कि यहाँ पर 4 से ठीक पहले वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा हो जाएगा क्यू पॉइंट होगा। ये हमारा क्या होगा, क्यू पॉइंट हो गया। वो क्या है 0,3.9 हो गया, ये हो गया। इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, आर पॉइंट लेते हैं, जो कि क्या है 0,-4.6 ले लेते हैं हम, ठीक है, 0,4.-4.6। तो ये आप समझ रहे हैं एक्स पे अभी भी 0 है, लेकिन ये क्या है निगेटिव है, वाई पर निगेटिव है, माइनस पर है। तो -4 तो यहाँ आ गए और -4.6 यानी कि 5 यहाँ हो गया, 4.5 ये हो जाएगा हमारा -4.6 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा आर पॉइंट हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4.6 हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से हम एस लेते हैं पॉइंट, जो कि मान लेते हैं -5.7, 0 है। अब x में इसकी डिस्टेंस माइनस है, यानी x एक्सिस में माइनस है, यानी कि लेफ्ट साइड चलेगा, और कितना -5.7, तो -5 यहाँ आ गया, और ये हो जाएगा 5, 5.5, 5.6, 5.7। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये एस पॉइंट आ गया, और इसका जो भी ऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5.7, 0। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से 4 पॉइंट हमने लोकेट किया। अब दूसरा एक और पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं ए पॉइंट लेते हैं, वो है हमारा 3.7, -4.6। अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल दिए सब में कोई ना कोई एक 0 था। अब यहाँ पर पहला ऐसा है जिसमें दोनों ही 0 नहीं है। अब x पे जो इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट की कितनी है 3.7 है, तो 3.7 चलते हैं यहाँ पर 1 2 3, और 0.7 यानी कि 0.5 आ गया, 0.6, 0.7 यहाँ पर आ गया। अब ये भी पॉइंट अभी नहीं है यहाँ पर, ये हमने यहाँ पे जो लिखा डॉट लगाया है वो x का x डिस्टेंस बता रहा है उस पॉइंट की। और दूसरा क्या है -4.6, वही पॉइंट y एक्सिस में डिस्टेंस कितनी है -4.6 की, -1 -2 3 4 5.6, यानी यही पॉइंट है। लेकिन ये पॉइंट भी नहीं है ना, तो ये पॉइंट है यहाँ पर, ओके ठीक है। हाँ -3.6, ना तो ये पॉइंट है ना तो ये पॉइंट है, तो क्या कौन सा पॉइंट है, इन दोनों से हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन डैश लाइन निकालेंगे, और ये यहाँ से भी ये दोनों पॉइंट जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी द एक्चुअल पॉइंट। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ये 3.7, -4.6, देख रहे हैं। यानी कि इस पॉइंट से हम x एक्सिस और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और y एक्सिस पर दोनों ड्रॉप करेंगे। तो ये जो लेंथ है, कौन सी लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, वो क्या हो जाएगी हमारी 3.7। ये लेंथ क्या है 3.7, देखिए ये 3.7 है, तो ये भी 3.7 होगी। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये क्या हो जाएगी -4.6। तो ये हो गया हमारा लोकेशन हो गया। और अब जनरल पॉइंट कोई ले लेते हैं, पी एक्स का एक्स वाई सी ये है पी, ये यहाँ पर दिखे कोई पॉइंट पहले से दे रखा है, मान लीजिए क्वेश्चन में पॉइंट ही पहले से दे रखा है ना, पी एक्स वाई है। अब इसका हमको एक्स निकालना है और वाई निकालना है, तो क्या करेंगे इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, ये हो गया। और दूसरा यहाँ पर कर देते हैं ड्रॉप। तो हमारी x की डिस्टेंस क्या होगी, x एक्सिस पर ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस होगी इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की, वो हमारा हो जाएगा x। और इसी यहाँ से ओरिजिन से मतलब x एक्सिस से यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस होगी ये हमारा हो जाएगा y पॉइंट, y लाइन, y डिस्टेंस, समझिए बात। तो किसी भी पॉइंट को किस तरह से लोकेट करते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं, वो आपने सीख लिया है। अब देखिए ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, पॉजिटिव x, निगेटिव x, पॉजिटिव y और निगेटिव y। तो यहाँ पर देखिए 4 क्वाड्रेंट्स हैं, है ना, क्वाड्रेंट मतलब 1/4। तो ये पूरा जो XY प्लेन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का XY प्लेन है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल आगे आप पढ़ोगे। तो 2 डायमेंशनल का XY प्लेन है, जिसमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए वी हैव टू नीड ओनली 2 डायमेंशंस, दैट इज x एंड y। तो x सबको चाहिए और y चाहिए। अब अगर कोई पॉइंट इस यहाँ पर है, इस क्वाड्रेंट में है, तो वहाँ के लिए x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ओरिजिन है
इधर पॉजिटिव और अपवर्ड भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कोई भी इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बोलते हैं इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। एंटी क्लॉकवाइज चले, ध्यान रखिएगा, अपने मन से आप नाम नहीं रख सकते है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये डिसाइडेड पहले से पूरे, मतलब इंटरनेशनली ये फार्मूला अडॉप्टेड है। यहाँ पर आप अपने मन से नाम नहीं रख सकते कि इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, मतलब इसको फर्स्ट बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यही फर्स्ट है, इसके बाद ये आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाएगा। इस क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट के लिए जो x की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। तो x हमारा हो जाएगा क्या, निगेटिव हो जाएगा, और y हमारा y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सारे वैल्यू सारे पॉइंट के लिए y क्या होगा, अपवर्ड ही होगा, यानी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जितने सारे पॉइंट होंगे जो इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे उसके लिए x क्या होगा, निगेटिव होगा। तो x यहाँ पर भी निगेटिव रहेगा, और साथ में y भी निगेटिव होगा, यहाँ पर y भी निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं। अब आते हैं यहाँ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे सबके x इधर हैं, तो x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और y क्या होगा, y इधर आएगा ना, निगेटिव होगा। अब देखिए, ये आपको अगर कंफ्यूज कर रहे हो, जैसे कोई भी पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट P है यहाँ पर, अब इसका x पॉजिटिव के कैसे हम बता रहे हैं चीज़, तो यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, जैसे बताया था अभी। अब ये जो डिस्टेंस है यही तो x होगी, और ये जो डिस्टेंस है या ये जो डिस्टेंस ये हमारा y हो जाएगा। ये क्या है, ये y है, और ये हमारा x है। तो यहाँ से x पॉजिटिव आएगा और यहाँ से y पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ की बात करें, ये हमारा अनदर पॉइंट है, P है, P1 बाल देते हैं, और ये पॉइंट हमारा ये है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और यहाँ से करिए, है ना, x और y दोनों में करना है आपको। अब जब डिस्टेंस मेजर करेंगे हम, ये डिस्टेंस x में आ रही है, वो क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है, x क्या होगा, निगेटिव होगा। अब जब ये y मेजर करेंगे यहाँ पर, तो ये भी क्या है, हमारे इधर से क्या है, निगेटिव है, इधर निगेटिव है, तो y भी निगेटिव होगा। इस तरह से ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ निगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y निगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.1 में ये क्वेश्चन है, ये आपका एक डायग्राम बनाया है इन्होंने एक रूम का, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है, देखिए ये लिखा है x एक्सिस, ये पूरा x एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा 0 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0, क्योंकि ओरिजिन की डिस्टेंस है x में भी 0 रहेगी, y में भी 0, इसलिए 0, 0 हो जाएगा। इधर y है, और अलग अलग इंटरवल पे +1 +2 इस तरह से लिखा हुआ है, इधर प्लस पॉजिटिव, ओके। अब इसके कारण इसी से बेस पे क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि इफ D1 R1 यहाँ पर ये D1 R1 यहाँ से यहाँ तक D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, दैट इज y एक्सिस। ये हमारा लेफ्ट वॉल है, उसको क्या माना है, y एक्सिस माना हुआ है। अब द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस, ये डोर x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। अब पहली बात तो ये जो डोर है ये लाई ही कर रहा है x एक्सिस पर, है ना, ये हमारा x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। तो x एक्सिस की डिस्टेंस इतनी इसकी हो जाएगी 0, क्योंकि x एक्सिस जब लाई कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तभी तो, जब वो वहीं पर लाई कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 0। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, अब D1 का कोऑर्डिनेट बताना। पहला x क्या हो जाएगा हमारा, इसका x जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका यहाँ से यहाँ तक की, ये हो जाएगी +8, D1 क्या हो जाएगा +8, x हो जाएगा, और y हो जाएगा 0, क्योंकि y अभी हमने बताया था इसकी y एक्सिस डिस्टेंस जब 0 है, यानी y इसका 0, D1 से लेकर के R1 तक सारे पॉइंट के लिए y क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे D1 पॉइंट का वो हो जाएगा +8, 0 हो जाएगा। इफ R1 अब थर्ड है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, यहाँ दिया हुआ है R1 जो पॉइंट है वो 11.5, 0 है, ठीक है, y 0 होगा ही, बता दिया। अब कह रहा है कि हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना वाइड है। तो यहाँ से जो R1 की जो डिस्टेंस है यहाँ से 0 से वो क्या है 11.5, और D1 की जो डिस्टेंस यहाँ से क्या है +8 है। तो डिस्टेंस D1 R1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, R1 की डिस्टेंस माइनस D1 की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हम कर देंगे। तो D1 R1 क्या है 11.5 और D1 क्या है 8,
तो 11 माइनस 8, 11.5 माइनस 8 दैट इज 3.5 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी डिस्टेंस जाएगी D1 R1। ठीक है, यहाँ पर जब डिस्टेंस मेजर करेंगे O से R1 हो जाएगा 11.5 और O से D1 हो जाएगा 8.5। तो 11.5 माइनस 8 ये हो जाएगा 3.5 हो गया। ठीक है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, मतलब एक पर्सन है जो व्हील चेयर में है, वो इसमें एंटर करना चाहता है, विल ही और सी बी एबल टू डू इजिली, क्या वो इसको इजिली एंटर कर पाएगा? तो पहली बात तो यहाँ पर व्हील चेयर की हमको विड्थ चाहिए। ठीक है, व्हील चेयर की विड्थ इसमें नहीं दिया हुआ है। तो अगर व्हील चेयर की विड्थ अभी हमने निकाला था ना कि 3.5 इसकी डोर की विड्थ है, 11.5 माइनस 3.8, तो 3.5। तो अगर 3.5 से उसकी विड्थ ज़्यादा है व्हील चेयर की, तब तो एंटर नहीं कर पाएगा। अगर डोर की विड्थ व्हील चेयर से ज़्यादा है, यानी कि 3.5 से कम है व्हील चेयर, तब एंटर कर जाएगा। तो यहाँ व्हील चेयर की विड्थ नहीं दिया हुआ है। फोर्थ में आते हैं, इफ B1 0, 1। अब देखिए B1 कहाँ पर पॉइंट, अब यहाँ पर खोजेंगे, इससे बढ़िया आपको खुद अंदाजा हो जाएगा B1 पॉइंट कहाँ लाई करेगा। B1 का x क्या 0 है, तो यानी कि x जब 0 है तो ये y एक्सिस ही होगा। y x एक्सिस के सारे पॉइंट में, अभी हमने बताया था पहले, x एक्सिस के सारे पॉइंट में जो y होगा वो 0 होगा, है कि नहीं। x बदलता जाएगा लेकिन y क्या होगा 0। इसी तरह से y एक्सिस के सारे पॉइंट में, ठीक है, ये देखिए x एक्सिस के जितने भी पॉइंट होंगे सारे पॉइंट में y 0 होगा, y एक्सिस के जितने भी पॉइंट होंगे सारे पॉइंट में x 0 होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे पॉइंट में y 0 होगा, और y एक्सिस में पूरा नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक x 0 होगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जज कर सकते हैं आप कि जो B1 पॉइंट हमारा कहाँ लाई करेगा। 0 दिया है x, यानी कि ये लाई करेगा y एक्सिस पर, और 1.5 यानी कि बस यहीं पर होगा, ये आ गया B1 आ गया 1.5 पर, यहाँ 1 है, यहाँ 1.5 पर आ गया। और B2 ये भी y एक्सिस में है, 0,4 है ना, B2 ये हो गया। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, है ना, ये बाथरूम का डोर है B1 B2। ठीक है, इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर, ये रूम डोर हमारा 3.5 निकाला था अभी, और ये इसको निकाल लेते हैं। तो B1 हमारा 1.5, B2 4 है, तो 4 माइनस 1.5 है ना, 4 माइनस 1.5 है, 4.0 कर दीजिए, तो हो जाएगा 5, 3 माइनस 1 2, 2.5 आ गया। यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर ही होगा, 2.5 मीटर कर लेते हैं। और जबकि डोर कितना था 3.5 था, तो ये हमारा जो बाथरूम है वो नैरोवर होगा देन डोर के विड्थ से वो ज़्यादा नैरो होगा। ओके, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। अब आगे आते हैं, ये भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, ये एक्स एक्सिस सारा हमने बता दिया है। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में जो भी पॉइंट होंगे उनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अभी हमने बताया था वाई एक्सिस में जो भी पॉइंट लाई करेंगे सारे पॉइंट के लिए एक्स क्या हो जाएगा 0, सारे पॉइंट के लिए। वाई एक्सिस के लिए वाई एक्सिस अगर है तो एक्स क्या होगा हमारा 0 होगा हमेशा, और एक्स एक्सिस के लिए अगर एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है तो उन सारे पॉइंट के लिए वाई हमारा 0 होगा। तो वाई एक्सिस में अगर कोई पॉइंट P है तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा तो 0 तो रहेगा ही, पहला उसका जो नंबर होगा वो 0 तो रहेगा, 0 कामा y रहेगा। y की वैल्यू आप 0 कर दो, -1 कर दो, -2 कर दो, -3 कर दो, कुछ भी कर दो, अगर 0 0 होगा तो ओरिजिन आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से इसमें अगर कोई पॉइंट Q है कहाँ पर x एक्सिस में, तो जो सेकंड जो नंबर होगा y वाला वो तो हमेशा 0 रहेगा, और फर्स्ट नंबर आप कुछ भी कर दो, माइनस से लेकर के प्लस तक 0 भी हो सकता है, जब 0 हो जाएगा तो ओरिजिन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हाँ, हमने बता दिया, वो पूरा बता दिया। एक्स एक्सिस के लिए अगर कोई जनरलाइजेशन हो सकता है वो ये है, और इसी तरह से ये वाई एक्सिस का जनरलाइजेशन मतलब किसी भी पॉइंट को हम कैसे लोकेट करेंगे ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, ये जनरलाइजेशन है। ओके, थर्ड, डज पॉइंट क्यू वाई एक्स एवर कोइंसाइड विद पॉइंट पी एक्स वाई, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये कह रहे हैं कि क्यू पॉइंट आपका ये वाई कामा एक्स है, या एक पॉइंट क्यू है वो क्या है वाई कामा एक्स है,
और दूसरा पॉइंट P है वो है x कामा y है, यही है, हाँ Q। तो क्या वो कोइंसाइड करेंगे कभी एवर, मतलब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि Q और P दोनों एक ही पॉइंट होगा? तो आप ये सोच के देखो, अगर ये PXY हमने यहाँ बताया था, मान लीजिए पॉइंट हमारा क्या है XY है, यही है हमारा क्या है XY है, ठीक है, और दूसरा क्या है Q है YX है, यानी कि Y हो जाएगा हमारा X में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब है ना, ये हमारा हो जाएगा Q, ये हो जाएगा हमारा Y कामा X, यानी कि जो Y लेंथ है वो X में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा Y और ये हमारा हो जाएगा X, जस्ट अपोजिट हो गया यहाँ पर। तो ये 2 पॉइंट हो गया। अब ये कह रहा है कि क्या दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर सकते हैं? तो आप एक सोचो 10 सेकेंड, इसके बाद हम बताते हैं। तो ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड होने का मतलब ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट हो जाएं। ये तभी पॉसिबल है जब x और y दोनों इक्वल हो, व्हेन x इक्वल्स टू y हो, है ना। जैसे x भी 1 हो, y भी 1 हो, x भी 2 हो, y भी 2 हो, और तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल है। इफ एंड ओनली इफ बोथ कोऑर्डिनेट्स x और y अगर इक्वल होंगे तब ये दोनों कोइंसाइड करेंगे। ओके, इफ x इज नॉट इक्वल टू y, नेक्स्ट है इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन x y नॉट इक्वल टू y x, है कि नहीं, ये बात अभी हमने बताई थी। एंड x y इक्वल टू y x इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y, इज दिस क्लेम ट्रू? तो वही बात यहाँ पर दूसरे शब्द वर्ड में कही गई है। क्लियर है, ये आपका हो गया। अब एक्सरसाइज 1.2 है, इसको आप लोग खुद ही सॉल्व करो। अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उस पर हम वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।